हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग। ये मेरा आज का शॉप के आज देख सकते हैं कि ये भैया हैं जो इनको बाटी चोखा चाहिए थे। आज हमारा दुकानदारी बहुत ज़्यादा डाउन था यार, क्या कर सकते हैं। लेकिन आज लेट भी गए थे हम, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम ऊपर वाले से यही दुआ करते रहते हैं, जो भी हो अच्छा हो। कुछ भी होता है अच्छा ही होता है, चाहे बुरा हो चाहे भला हो। इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। ये देख सकते हैं मेरी मम्मी है जो बाटी पैकिंग करा रही हैं, क्योंकि भैया मेरे पापा अभी थोड़ा सा बिजी थे, तो उनके जगह मेरी मम्मी पैकिंग कर रही थी। तो मैं फ्राई बाटी की एक का पार्सल था, जिनको 10 बाटी चाहिए थी वो सामने खड़े हुए थे, तो उनके लिए मैं 10 बाटी निकाल रहा था। मैं कहा ठीक है भैया। मेरे पापा एक कस्टमर को सेल कर रहे थे। अब ये कस्टमर हैं जो भैया कह रहे थे कि भैया आपकी बाटी चोखा बहुत अच्छा है। यार मैं सिविल लाइन या तो अदरवाइज़ और जगह देखा हूँ, लेकिन इस तरह फ्राई बाटी कहीं नहीं पाया हूँ। तो आपके यहाँ मैं आज पहली बार खाया हूँ। मैं कभी फिर आऊँगा तो आपके यहाँ फिर से खाऊँगा। मैं कहा ठीक है भैया, आप आ सकते हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ 30 को 30 दिन शॉप हमारी दुकान खुलती है। हम फिर बाटियाँ निकालना स्टार्ट कर दिए। और मेरे पापा उधर एक लेडीज़ हैं जिनको बिरयानी 1 प्लेट लगाए थे और बाटी चोखा, तो वो कह रहे थे भैया यहाँ यूनाइटेड कहाँ है। तो मैं कहा भैया यहाँ घोंसी से आगे है, यहाँ से करीब 4 किलोमीटर। तो मैं कहा ठीक है भाई। वो कहें कि ठीक है भैया हम चले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये पानी पी रही हैं। तो मैं कहा ठीक है यार, देख सकते हैं कितना अच्छे से पानी पी रही हैं। अब यार क्या बताएं यार, ये मेरा रिकॉर्डिंग करने वाला ये यार सही नहीं रहता है, उतना बेटा नहीं होता। और दूसरी बात है कि जो दुकान पे हम बिरयानी बनाते हैं उस पर कोई खड़ा ही नहीं हो पाता। तब भी हमारी जो सेलिंग रहती है, जितना हमारी सेलिंग रहती है उतना निकाल। अब ये भैया एक वकील साहब आए हैं, सक्सेना जी और द्विवेदी जी। अब इनके कहें कि भैया बाटी लगा दीजिए, तो हमने लगा दिया है। ये खा रहे हैं। ये सक्सेना जी हैं जो चश्मा पहने हैं, और ये द्विवेदी जी हैं ये बगल में जो खड़े हैं बैठे हैं। ये सक्सेना जी और द्विवेदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। ये हम हमारी दुकान के अलावा कहीं भी नहीं जाते हैं। ये कहते हैं भैया साहब की बाटी चोखा, हम इस साइड आते हैं कभी भी तो हम बाटी आपकी खाए बिना नहीं जाते हैं। हमने कहा भैया धन्यवाद आपके लिए, आप इतना प्रेम हमसे करते हैं, तो आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। जो भी आप कहिए तो आप खा लीजिए। नहीं भैया, हमको फ्री के नहीं खाना है, क्योंकि हमें पैसा दे के खाना है। हम तो रियल ही हम दे भी देते हैं कि भैया खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो अंकल जी को मैं दे रहा था चोखा, वो भैया वो अंकल जी डेली हमारी दुकान पे आते हैं, 1-2 बाटी डेली खाते हैं। ये भी बहुत अच्छे आदमी हैं। ये कहते हैं कि भैया मैं भी आपकी दुकान से कहीं नहीं जाता हूँ, आप इतना अच्छा बनाते हैं कि हम आपके खाने का आदत पा गए। हमें घर से अगर नहीं, घर में अगर अच्छी सब्जियां नहीं बनी रहती तो मैं यहीं आता हूँ। मैं कहा ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं कभी भी। तो आप देख सकते हैं भैया ये हमारी वीडियो भी देख रहे थे, क्योंकि ये देख रहे थे, समझ रहे थे वीडियो। अब इनको एक बाटी और भूंजी वाली चाहिए थी, जो हम मक्खन लगा के इनको दे रहे थे। और वो कह रहे थे कि यार चोखे भी दे दो यार। ये देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं कह रहे हैं कि क्या यार तुम ब्लॉग भी बनाते हो क्या। मैं कहा हाँ भैया ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब या लाइक नहीं करता है हमें, और ना कोई कमेंट्स करता है कि यार कमेंट्स करके पूछ तो सकते हैं कि यार क्या कैसे क्या बनता है, हम उसको बता सकते हैं। आज मैं जल गया था यार, मेरे देखो जल गया था, तो मेरे मत्थे पे तेल पड़ गया था। तो मैं अब ये समझ सकते हैं कि दुकान में क्या क्या होता रहता है यार। दिक्कतें बहुत आती है यार, तेल के छिट्टे पड़ जाते हैं, पूरा हाथ जल जाता है। अब ये मैं दवा रखे रहता हूँ कि मैं कभी अर्जेंट में जल जाऊँ तो मैं उसको दवा लगा लूँ, इसलिए आज मेरे मत्थे पे लग गया यार। मैं क्या बता सकता हूँ कि यार मेरा बहुत जल रहा था। अब इसीलिए यही कहते हैं कि लड़कों की ज़िंदगी आसान नहीं होती ब्रो। ये होती है कि यार जलना हो या तो धूप से तपना हो या तो कोई चीज़ें हों,
तो उसको सब सहन करना पड़ता है। इसलिए लड़का बनना आसान नहीं है ब्रो। अब देखिए मेरी मम्मी, देखिए कितना प्रेम से बाटियां भर रही है। यार मेरी मम्मी भी बहुत स्ट्रगल करती है, साथ में मेरे पापा भी बहुत मेहनत करते हैं। मेरे माँ बाप की सहायता से मैं इतनी दुकान संभाल पाता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी पापा बहुत मेरी मदद करते हैं ब्रो। अब मैं सोचा कि यार मेरी मम्मी का हाथ भी एकदम ख़राब हो चुका है, क्योंकि बाटियां बनाते बनाते उनके हाथ में छाले पड़ गए थे। तो उनके लिए भी हमने दवाई लाई थी, क्योंकि वो जल गई थी। एक बाटी उठाई तो उसमें आग लपटा हुआ था, तो वो आग ही पकड़ ली, तो उनके हाथ में छाले पड़ गए गाइस। अब ये तो उधर मैं बिरयानी के टेबल पे इसलिए गया था कि एक कस्टमर आ गए थे, तो उनको मैंने बिरयानी सेल कर दिया कि बिरयानी लगा दूं। और ये पापा मेरे जो बाटी में भरा जाता है सत्तू, उसको लेके आए कि ये भर दें। अब